था आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। हमने लेक्चर नंबर 10 में सीटेट प्रिपरेशन के सीरीज में देखा था पियाजे और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से जो इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हमने देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रगतिशील शिक्षा और मिड डे मील स्कीम मध्याह्न भोजन योजना और ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण से और सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पे समराइज करके लाए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 27 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को बारी बारी से एक्सप्लेन हम करते चलेंगे और हमारे आप चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी हम आपको सीटेट और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग जो भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें वो आपके पास आसानी से चला जाए। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे राइट टू एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम योजना से जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड पूछे जाते हैं सीटेट में, यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, केमा सीबो सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है, स्कोर गुड ग्रेड्स। वे सामूहिक रूप से का सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीख सकें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा है, उसमें सबको समानता के हिसाब से शिक्षा देना है और उनके योग्यताओं और उनके रुचियों और मनोवृत्तियों के ध्यान में रखते हुए क्या करना है, हमें उन्हें शिक्षित करना है और उनके व्यक्तित्व का विकास करवाना है। यही प्रगतिशील शिक्षा का मेन रोल है। तो सीबीएसई का जो समाजीकरण से किया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है बच्चों का, तो वे क्या है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता लेंगे और निर्वाह करेंगे, तभी उनके अंदर क्या होगा, सामाजिक कौशल का विकास होगा। यानी कि अगर वो किसी भी समूह में, कोई भी समूह से रिलेटेड कॉलेज में या स्कूल में या विद्यालय में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके अंदर सामाजिक स्किल का डेवलप होगा। कैसे बातचीत करना है, कैसे लोगों के बीच में रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहाँ पे क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें क्या करेगा, उसके अंदर सामाजिक कौशल डेवलप करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, उचित है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। देखिए, यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रतिपादक हैं जॉन डीवी साहब, उन्होंने ये बताया था कि जो बच्चे का रुचि होगा और वो जितना ही प्रयास करेगा वो बच्चा उतना ही उसके व्यक्तित्व और उसके बालक की शक्तियों का विकास होगा। तो जॉन डीवी ने ही क्या किया था, प्रगतिशील शिक्षा को प्रतिपादित किया था। और वो जो जॉन डीवी साहब हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं। वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और उन्होंने ये बताया था कि जो प्रगतिशील शिक्षा का जो एकमात्र उद्देश्य बालक का क्या है, शक्तियों का विकास करना है। और उन्होंने बताया था शक्तियों का विकास कैसे कर सकते हैं। देखिए, सारे बच्चे अपने अपने व्यक्तित्व विभिन्न होते हैं, सारे की बच्चों का पर्सनालिटी अलग अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। तो उन्होंने कहा प्रोजेक्ट विधि से, समस्या विधि से, क्रिया कार्यक्रम विधि से और उनको क्या करें, बहुत
अलग अलग तरीके की शिक्षण पद्धतियां अपना के बच्चों को हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में देखिए, विद्यार्थियों की स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। मतलब शिक्षक गलत हो सकता है, बच्चा नहीं गलत हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब पूरा फोकस बच्चे को करना है, बच्चे की रुचियाँ, इंटरेस्ट, प्रयास क्या कर रहा है, बच्चा कैसे सीखना चाह रहा है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके अंदर मोटिवेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, ये नहीं कि अपने एकदम उसको वो करना है, एकदम फोर्सफुल्ली उसे पढ़ाना है कि तुम्हें यही पढ़ना है, यही करना है, ऐसा नहीं करना है। जो बच्चे का इंटरेस्ट हो उसी के हिसाब से हमें उस बच्चे को क्या करना है, समझाना है, पढ़ाना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किए थे वो जॉन डीवी साहब प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 4 है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लय विद्यालय के उदाहरण हैं। तो आपको पता है कि जॉन डीवी साहब ने प्रगतिशील विद्यालय के बारे में बात किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान आया, यानी कि सभी के लिए शिक्षा अभियान आया 2000 में और 2001 में आया था। ठीक है, उसमें मतलब बच्चों को कैसे विद्यालय लाया जाए, उनको कैसे दाखिला दिलाया जाए, उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे क्या किया गया था, अभियान चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान को 2010 में, दो सॉरी 2001 में क्या किया गया था, लागू किया गया था, और उसमें नारा दिया गया था, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा है, एज के अकॉर्डिंग क्या है, समजातीय है। जो जो राइट टू एजुकेशन अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, वो 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या है, शिक्षा देना है। यहाँ पे जाति, धर्म या लिंग किसी विशेष के बारे में नहीं कहा गया कि वही पढ़ेगा, वही उसी को शिक्षा दिया जाएगा। यहाँ पे आयु के अनुसार कहा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा किया गया था, और ये आर्टिकल 21A के भाग थर्ड में, थर्ड के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। और इस जो आरटी एक्ट 2009 है, इसे 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया था। और लोकसभा में कब पारित हुआ था ये बिल, 4 अगस्त 4 अगस्त 2009 को। तो देखिए, 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित हुआ यह अधिनियम, और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया आरटी एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये देखिए, स्टेट और सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो क्या है, आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। 7 क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? व्यक्तिक अंतर, बाल अधिकार, बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। देखिए इसको 2009 क्यों कहा गया है आरटी एक्ट? देखिए क्योंकि जो जो ये आरटी एक्ट है ना, ये अधिनियम जो है वर्ष 2005 में एक आया था, शिक्षा का अधिकार विधेयक। ठीक है, तो उसी को क्या कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। और देखिए ये 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था, इसीलिए आरटी एक्ट 2009 कहते हैं। लोकसभा में पारित हुआ, तो क्या हुआ, चूंकि आप लोगों को पता है हमारे देश में जो भी नियम कानून बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के पश्चात ही, उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के पश्चात ही वो बिल क्या होता है, संवैधानिक रूप से पूरे देश में लागू होता है। तो 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित हुआ था, इसीलिए इसका नाम हो गया आरटी एक्ट 2009। और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। तो ये क्या हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा में से कौन सा आधार माना जाएगा? बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को माना जाएगा। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बाल केंद्रित शिक्षण वो शिक्षा है, अध्यापक गलत हो सकता है, सिस्टम गलत हो सकता है, विद्यालय गलत हो सकता है, परिवार गलत हो सकता है, लेकिन बच्चा नहीं गलत हो सकता है। तो देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य ही है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, ये रोट लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। बच्चा पढ़ाई के योग्य ही है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, देखिए ट्यूशन का समर्थन नहीं करता है ये। व्यवस्था फेल हुई है, हाँ ये देखिए, बच्चा नहीं गलत हो सकता, व्यवस्था आपकी फेल है। कहीं ना कहीं आपको पढ़ाने का टेक्निक या जो भी मैनेजमेंट है पढ़ाने का बच्चे का, वो क्या है, फेल हुआ है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवस्था फेल हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। देखिए शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला, देखिए कैसे, जब हम टीचिंग करेंगे तो बच्चे का लर्निंग क्या होगा, बढ़ेगा, उसके अंदर नई नई सूचनाएं, नए नए विचार उत्पन्न हो गए। देखिए, और ये कब होगा, जब हम बालक के मनोवृत्तियों, रुचियों और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाएंगे तब, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें बिना बोझ के शिक्षा की बात की गई है। तो क्या हो जाएगा ये, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि नॉट रिजिड होनी चाहिए। नॉट रिजिड मतलब कठोर नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत कठोर नहीं होना चाहिए, मतलब समय सारणी में थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था में क्या होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए हमने जो भी प्रीवियस वीडियो आपको दिया है वो जाके आप लोग प्ले लिस्ट में देख लेंगे, एक सीटेड प्रिपरेशन का प्ले लिस्ट है, हमारे चैनल में जाएंगे आप लोग, ब्रिलियंस 53 यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहाँ पे प्ले लिस्ट आएगा, प्ले लिस्ट में आप लोग सीटेड प्रिपरेशन का है, एक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो जो जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं वो उस वाले प्ले लिस्ट से तैयारी करेंगे, और जो सीटेड का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सीटेड वाले प्ले लिस्ट में जा करके, मैंने वीडियो आपको डाला है, वहाँ पे आप लोग जाके एक एक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत लाभदायक होगा, और आशा करते हैं कि आपका सीटेड बहुत अच्छे नंबर से निकलेगा। 11 क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से, समूहों से। तो बाल केंद्रित कक्षा में बालक क्या करता है, व्यक्तिक, इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों रूप में सीखता है। देखिए अगर क्लास में बच्चे हैं
तो वहाँ पे बच्चा खुद से भी कुछ सीखता है, कुछ टीचर भी सिखाता है, कुछ आसपास के उसके अच्छे दोस्त होते हैं, खराब दोस्त भी उन्हें कुछ सिखाते हैं, और उनके अगल-बगल जो भी बच्चे हैं एक दूसरे से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके क्या करते हैं, वो कुछ न कुछ सीखते हैं और उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो क्या होगा, व्यक्तिक और सामाजिक दोनों रूप से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर बालक को क्या करना है, देखिए शिक्षक को सबसे ज़्यादा, देखिए बच्चों को शांत कराना, उन्हें हैंडल करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है प्राथमिक स्तर के बच्चों को। तो टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होना चाहिए। जब उस टीचर के अंदर धैर्य ही नहीं रहेगा तो बच्चे को लगेगा मारने पीटने, जो कि एनसीएफ 2005 का क्या है, उल्लंघन है। तो धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए शिक्षक के अंदर, एक अच्छे शिक्षक के अंदर। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास का जोर देना, ये तो है ही। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये तो बहुत जरूरी है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान, देखिए केवल आ गया है, ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा का। ठीक है, और यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वही पूछा है, नहीं नहीं का उत्तर नहीं। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, ये तो अच्छी बात है। यही यही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो क्या हो जाएगा, बालक को केवल तथ्यात्मक रटाना नहीं है, रटन तु विद्या घटन तु बुद्धि वाला काम नहीं करना है, बच्चे को रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना है, समझने पे, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है बच्चे के, क्या वो समझ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? बालक के आर्थिक स्तर पर, बालक की सामाजिक स्थिति पर, बालक की इच्छा एवं रुचि पर, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो किस पे होना चाहिए? देखिए, बालक का जो शिक्षा वो किस पे होनी चाहिए? बालक की मूल प्रवृत्ति, मैंने आपको बताया कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जानडीवी साहब ने दिया है, बालक के मनोवृत्तियों, रुचियों और उसके मेंटल लेवल के हिसाब से क्या करना है, उसे शिक्षित करना है या पढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और इमोशन पर, संवेगों पर। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर हम ये चाहेंगे कि जो शिक्षक है बालक के व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। क्या कर पाता है, बालक के व्यक्तित्व का विकास कहाँ तक कर पाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये दोनों ऑप्शन, देखिए शिक्षक कितना ज्ञानी है इससे मतलब नहीं है, कितना सुंदर है, कितना वो गुणवान है, इससे मतलब नहीं है। वो बालक को कहाँ तक बेनिफिट दे रहा है, उस बालक के व्यक्तित्व में कहाँ, व्यक्तित्व के विकास में कहाँ तक योगदान दे पा रहा है वो टीचर, वो शिक्षक, वो इम्पोर्टेंट है। शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य, भाई यहाँ पे भव्य, विद्यालय कैसा भी हो उससे क्या मतलब है, वो शिक्षा से मतलब होनी चाहिए। विद्यालय को खूब ज़्यादा सुंदर सजाने से थोड़ी हो जाएगा। शिक्षक की पहचान का दायरा, शिक्षक की पहचान से टीचर को कोई मतलब ही नहीं है। शिक्षक जो है उसे बस शिक्षा देने से और बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहयोग देने से, देने का तत्पर होना चाहिए।
16 नंबर का क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? अधिक जोर दिया जाता है। इसमें सिद्धांतों को रटने पर जोर नहीं देना है, जोर नहीं दिया जाता, आपको मैंने बताया ही पहले ही। इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा, देखिए थ्योरी, बच्चों को, प्राइमरी बच्चों को थ्योरी पढ़ाएंगे डायरेक्ट। इसमें मैं केवल बालक के नैतिक केवल दे दिया है, केवल नैतिक नहीं, केवल सामाजिक ही नहीं। देखिए बच्चे के विकास के लिए हमें फिजिकली भी ध्यान देना है, उसके कॉग्निटिव पे ध्यान देना है, सोशल एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना है, और इमोशन पे भी ध्यान देना है बच्चे के। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश बच्चों को नहीं देना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास करना, देखिए जब बालक उत्तरदायित्व होगा, बालक खुद के रिस्पॉन्सिबल होगा वो पढ़ने के लिए, तो क्या होगा, बालक में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पे हम जोर देंगे तो बालक के क्या होगा, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होगा उसके अंदर जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, आएगा। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि यही दिया जाता है, और कह रहा नहीं दिया जाता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही जो लग रहा है उसी को देना है, बालकों के उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर देना है। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, ये तो हो सकता है। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, देखिए विशेष, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान देना ही देना बहुत जरूरी है। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, देखिए प्रत्येक बालक पर, सही बात है, अगर जो बाल केंद्रित शिक्षण है तो ये नहीं संभव है कि प्रत्येक बालक पे क्या करें, हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से, देखिए पृथक रूप से नहीं, सामूहिक रूप से ध्यान देना चाहिए। तो ये क्या, पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। शिक्षक केवल बालकों की रुचियों को जाने। शिक्षक को बालकों के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो, किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होनी चाहिए। बालकों के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जैसा कि आपको बताया कि जो बाल केंद्रित शिक्षक है उसमें शिक्षक को, तो क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी होनी चाहिए? बालक के संबंध में उसके व्यवहार मूलाधार क्या है, उसकी मानसिक स्तर क्या है, रुचियां क्या है, योग्यताएं क्या है, व्यक्तित्व इत्यादि का क्या होना चाहिए, विस्तृत ज्ञान होना चाहिए एज ए टीचर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली हुआ, ठीक है, या ऑपरेशन समस्या विधि हुआ, क्रिया कार्यक्रम जैसी शिक्षण पद्धतियां हुआ, ये सब
प्रगतिशील शिक्षा का में उपयोग किया जाता है? तो ये प्रगतिशील शिक्षा सेकंड वाले ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर? 21 क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं में से आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। हाँ। तो 21 क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 21 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में कथन सही नहीं है। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकता नहीं देखना है, बालक की आवश्यकता देखना है। और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान से मतलब नहीं है। बाल बाल केंद्रित शिक्षा में पूरा फोकस बालक के समुचित व्यवहार पे देना है और व्यक्तित्व के विकास पे देना है। 22 क्वेश्चन है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को माना है? रुचि और प्रयास, आवश्यकता एवं अभिप्रेरण, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं रुचि, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि जो प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी साहब ने रुचि और प्रयास को क्या माना है? सबसे महत्वपूर्ण माना है। रुचि और प्रयास क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाएगा। यदि 6 से अधिक आयु का कोई बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। तो देखिए, ये जो आपने ये जो तीनों पढ़ा है ऊपर के ABC, ये तीनों जरूरी हैं। RT एक्ट में क्या किया गया है? ये तीनों बताया गया है। पहला बताया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। बच्चों की पूर्ति के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और ना ही किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से उन्हें वंचित करना है। ये RT एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो। 6 वर्ष से अधिक कोई भी बच्चा है, विद्यालय नहीं जाता, नहीं पढ़ पाता है, तो उसे शिक्षा उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। ये क्या जाएगा? ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है। खाली स्थान के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और बनाने पर जोर दिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक यानी कि ग्लोबलाइजेशन बनाने पर जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा और सार्वभौमिक। 25 क्वेश्चन है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालक को
स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित करना अनुचित माना गया है, ये तो गलत ऑप्शन है। प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक का नहीं। हाँ, ये क्या हुआ है? प्रगतिशील शिक्षा में क्या है? छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक का नहीं। देखिए, बिना शिक्षक का कैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगा? तो ये देखिए, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। और गलत का उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रिक मार देते हैं इसको। बाकी प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में ये तो सही ही है। प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है, ये तो है ही। पारंपरिक शिक्षा जो थी शिक्षक केंद्रित, वो शिक्षक के मनोवृत्तियों अनुभवों के हिसाब से क्या होती थी शिक्षा। तो उसी का क्या है? प्रतिक्रिया का परिणाम है ये। प्रगतिशील शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वह मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दशाओं के अनुसार हो। तो असत्य कथन पूछा है तो असत्य यही हो जाएगा कि शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक का नहीं। ये क्या हो जाएगा? यही असत्य कथन हो जाएगा और असत्य को टिक मार देंगे। 26 क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, गिजुभाई, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय शिक्षाविद की भूमिका कौन सबसे ज्यादा रही है? तो गिजुभाई का। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा और राठी एक्ट और सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड जो भी और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से जो भी क्वेश्चन सकते हैं, उनसे सबसे लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। तो किस शिक्षा के अंतर्गत? बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे हमने आरटी एक्ट, सर्व शिक्षा अभियान, हमने किन किन टॉपिक से क्वेश्चन देखा है? आरटीई एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009, प्रगतिशील प्रगतिशील शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, सीसीई। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट सी टेट में, यहाँ पे हमने क्वेश्चन देख लिया है और मैंने आपको बारी बारी से एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको इस तैयारी में कुछ भी योगदान अगर ये वीडियो दे रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस